क्या तुमने कभी किसी को इस तरह देखा है, बिना चाह के, बिना डर के, बिना किसी उम्मीद के, जहां देखने वाला भी खो गया और देखा जाने वाला भी? क्या तुम जानते हो कि प्रेम और अकेलापन एक ही जड़ से जन्म लेते हैं? तुम प्रेम को खोजते हो पर पाते हो सिर्फ लगाव। तुम संगति चाहते हो पर मिलती है भीड़ में भी एक गहरी खाली जगह। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विचार है वहां प्रेम नहीं, जहां भय है वहां संबंध नहीं, और जहां उम्मीद है वहां अकेलापन जन्म लेता है। यह पुस्तक मनुष्य के भीतर की सबसे गहरी बेचैनी पर प्रकाश डालती है। वह बेचैनी जो हमें प्रेम की ओर खींचती है, और वही बेचैनी जो हमें अकेलेपन में झोंक देती है। कृष्णमूर्ति इस प्रश्न को सतही स्तर पर नहीं देखते। वे कहते हैं, तुम प्रेम को तब तक नहीं जान सकते जब तक तुमने यह नहीं देखा कि प्रेम क्या नहीं है। प्रेम कोई भावना नहीं है। यह वह नहीं है जो मन बनाता है या विचार तय करता है। प्रेम न तो वासना है, न चाह, न लगाव, न मुझे चाहिए, न मैं तुम्हारा हूं कि कोई घोषणा। प्रेम वह स्थिति है जब मैं का केंद्र टूट जाता है, जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। और अकेलापन वह छाया है जो तब बनती है जब हम प्रेम को विचारों में ढाल देते हैं। जब संबंध एक जरूरत बन जाता है तब अकेलापन भीतर जड़ें जमाता है। कृष्णमूर्ति के लिए अकेलापन कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि वह द्वार है जहां से वास्तविक प्रेम जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो तुम सोचते हो, प्रेम वह नहीं जो शब्दों में है। प्रेम वह है जो तब होता है जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है। हमने प्रेम को बहुत सीमित कर दिया है। हम सोचते हैं प्रेम का अर्थ है किसी के प्रति आकर्षण, किसी की चाह, किसी पर अधिकार। लेकिन ये सब प्रेम के आवरण हैं, उसका सार नहीं। प्रेम तब तक नहीं जन्म ले सकता जब तक मन किसी चाह या डर से भरा हुआ हो। जब मन शांत होता है, जब विचार रुक जाता है, जब मैं अपने हित के लिए कुछ नहीं चाहता, तब जो अनुभूति भीतर उठती है वही प्रेम है। वह किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता, वह किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता। वह बस होता है जैसे आकाश, जैसे नदियों का बहाव, जैसे पेड़ों का झुकना हवा में। प्रेम एक स्थिति नहीं, बल्कि होने की गुणवत्ता है। प्रेम किसी के साथ होने से नहीं आता, वह तब आता है जब तुम स्वयं के साथ होने को समझते हो। जब तुम भीतर इतने गहरे उतर जाते हो कि चाह मिट जाती है, तब जो बचता है वह एक निर्मल ऊर्जा है, वही प्रेम है। जब तुम किसी को चाहते हो, वहां स्वामित्व है, वहां यह भावना है, यह व्यक्ति मेरा है, मेरी जरूरत है, मेरी खुशी इस पर निर्भर है। लेकिन यह चाह ही दुख का आरंभ है, क्योंकि चाह हमेशा भय को जन्म देती है। भय कि वह व्यक्ति मुझे छोड़ देगा, भय कि मैं उसे खो दूंगा। प्रेम में ऐसा भय नहीं होता। जहां प्रेम है वहां कोई नियंत्रण नहीं। प्रेम किसी को बांधने की कोशिश नहीं करता, वह मुक्त करता है। वह कहता है, तुम रहो या जाओ, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं, क्योंकि प्रेम का मूल स्वभाव स्वतंत्रता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम कभी मेरा नहीं कहता, क्योंकि मेरा कहने में मैं जीवित है, और जहां मैं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तो वह है जो मौन से जन्म लेता है। जब भीतर कोई शोर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई चाह नहीं, तब जो बचता है वह गहरी करुणा है, एक निर्मल उपस्थिति जो हर चीज को वैसे ही स्वीकार करती है जैसी वह है। यह प्रेम किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं में पूर्ण है। यह प्रेम किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खो देने में भी आनंद महसूस करता है। जैसे हवा बिना पक्षपात के हर दिशा में बहती है, जैसे सूर्य बिना भेदभाव के हर किसी पर प्रकाश डालता है, वैसे ही प्रेम बिना शर्त सबको छूता है। वह एक मौन क्रांति है जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल होना शेष रह जाता है। यही होना, यही शांति, यही प्रेम है। जब मन पूर्ण मौन में उतरता है, तब प्रेम का फूल अपने आप खिलता है, बिना किसी बागबान, बिना किसी प्रयत्न के। अकेलापन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, यह भीतर की एक गहरी अनुभूति है। यह तब पैदा होता है जब मन, जो हमेशा सहारे ढूंढता है, अचानक किसी सहारे से वंचित हो जाता है। जब मैं को कोई सहारा नहीं मिलता, न व्यक्ति, न विचार, न उद्देश्य, तो एक खालीपन का अनुभव होता है
और वही खालीपन अकेलापन कहलाता है। तुम भीड़ में हो सकते हो, परिवार से घिरे हो सकते हो, फिर भी भीतर एक अजीब सी शून्यता रहती है। वह खालीपन किसी की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि स्वयं की अनुपस्थिति से आता है, क्योंकि तुम दूसरों को तो जानते हो लेकिन खुद को कभी नहीं जाना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन तब आता है जब मैं खुद को किसी से भरने की कोशिश करता है, प्रेम से, काम से, मनोरंजन से, लेकिन वह खालीपन वहीं का वहीं रहता है। हमारा पूरा जीवन इस खालीपन से भागने में बीत जाता है। हम किताबों में, लोगों में, रिश्तों में, धर्मों में, हर जगह खुद को खोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम भागते हैं उतना ही अकेलापन गहराता जाता है। अकेलापन हमारे भीतर का दर्पण है। वह हमें दिखाता है कि हम वास्तव में कितने खाली हैं। हमारे सारे संबंध, सारे आदर्श, सारी उपलब्धियां उस शून्यता को ढकने के प्रयत्न हैं, पर ढकने से खालीपन भरता नहीं, वह केवल दब जाता है और फिर किसी एकांत क्षण में उभर आता है और हमें भीतर से तोड़ देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलेपन से भागना ही दुख की जड़ है। जब हम किसी दर्द से भागते हैं तो हम उसे और अधिक शक्ति देते हैं, पर जब हम ठहर जाते हैं, उसे देखते हैं, बिना किसी निर्णय, बिना किसी नाम के, तो देखने की प्रक्रिया ही उसे बदल देती है। जब तुम अपने अकेलेपन को बिना भागे देखते हो तो तुम पाओगे कि उसमें भी एक गहरी शांति है। उस खालीपन के भीतर कोई हलचल नहीं, कोई संघर्ष नहीं, वहां बस होना है। वह देखना, वह मौन अवलोकन धीरे धीरे ध्यान बन जाता है और तभी अकेलापन रूपांतरित होता है। वह अब कोई बोझ नहीं रहता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जो व्यक्ति अकेलेपन को समझ लेता है वह अब किसी के सहारे पर नहीं टिका होता। वह संबंधों में आता है लेकिन निर्भर नहीं होता। वह प्रेम करता है पर पकड़ता नहीं, क्योंकि अब उसका मन पूर्ण है, स्वतंत्र है। जब तुम अकेलेपन को पूरी तरह देख लेते हो तब तुम कभी अकेले नहीं रहते, क्योंकि उस देखे जाने के मौन में संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे साथ होता है। अकेलेपन का अंत तब होता है जब तुम उससे भागना बंद कर देते हो, और जब भागना बंद होता है तो वही अकेलापन एकांत बन जाता है। वह अब पीड़ा नहीं बल्कि शांति का द्वार बन जाता है। वहीं से सच्चा प्रेम, सच्चा ध्यान और सच्चा जीवन शुरू होता है। हर संबंध, चाहे वह प्रेम का हो, परिवार का हो या मित्रता का, सिर्फ एक दर्पण है। वह हमें हमारा ही चेहरा दिखाता है, हमारी अपनी असुरक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं, हमारे भय। हम सोचते हैं कि हम दूसरे को जानते हैं, पर वास्तव में हम अपने ही विचारों की छवि देख रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, संबंध वह है जिसमें तुम खुद को खोजते हो। जब तुम किसी के साथ रहते हो तो तुम उसी क्षण अपने भीतर को उजागर कर रहे होते हो। जो तुम दूसरे में देखते हो वह तुम्हारे अपने मन की प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन होती है। अगर तुम किसी में दोष देखते हो तो वह दोष किसी न किसी रूप में तुम्हारे भीतर भी मौजूद होता है। अगर तुम किसी में सौंदर्य देखते हो तो वह तुम्हारे भीतर के सौंदर्य का ही प्रतिबिंब है। संबंध केवल दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि दो चेतनाओं के मिलने का स्थान है। वह तुम्हें यह दिखाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब तुम्हारी करुणा, तुम्हारी खुली भावना सामने आती है, और जब तुम झगड़ते हो तब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा स्वामित्व भाव सामने आता है। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो असल में तुम अपनी ही अधूरी चाह से झगड़ रहे होते हो। हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें दुख देता है, पर सच यह है कि दूसरा सिर्फ उस दुख को उजागर करता है जो पहले से ही हमारे भीतर था। वह उसे बाहर लाता है ताकि हम उसे देख सकें। अगर हम उसे सच में देख पाते हैं बिना किसी दोषारोपण के, तो वह देखना ही परिवर्तन बन जाता है। संबंध एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। यहां तुम खुद को देख सकते हो, तुम्हारे भीतर की अपेक्षाएं, तुम्हारी जलन, तुम्हारा भय और तुम्हारे प्रेम की गहराई। अगर तुम सजग हो तो हर संवाद ध्यान बन सकता है, हर टकराव एक अवसर बन सकता है आत्मज्ञान का। पर अधिकांश लोग संबंध को युद्ध बना देते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसके अनुसार चले। हर कोई मैं को सुरक्षित रखना चाहता है, और यहीं से प्रेम का पतन होता है।
जहां नियंत्रण है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं। सच्चा संबंध तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देखने की स्वतंत्रता दें, बिना निर्णय, बिना तुलना। ऐसा संबंध तब होता है जब मन शांत और प्रेमपूर्ण हो, जब दोनों किसी को बदलने की कोशिश न करें बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। जब दो मन बिना अपेक्षा, बिना भय, बिना प्रतिद्वंद्विता के मिलते हैं, तब वह मिलन प्रेम बन जाता है। संबंध तभी सुंदर बनता है जब वह आत्मज्ञान का माध्यम बन जाए, जब उसमें देखने की तीव्रता हो, क्योंकि संबंध के दर्पण में ही हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। लगाव और प्रेम दोनों शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं, पर वास्तव में ये एक दूसरे के विपरीत हैं। लगाव मन से आता है, प्रेम हृदय से। लगाव भय पर आधारित है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता पर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, लगाव हमेशा भय से आता है, डर कि मैं अकेला रह जाऊंगा, डर कि यह व्यक्ति मुझे छोड़ देगा। जब हम किसी से लगाव रखते हैं तो हमारे भीतर यह निरंतर आशंका रहती है कि वह व्यक्ति हमें खो न दे। हम उसे पकड़े रखते हैं विचारों से, भावनाओं से, शब्दों से। हम चाहते हैं कि वह वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा मन सुरक्षा ढूंढता है। पर क्या यह वास्तव में प्रेम है, या सिर्फ भय की एक नाजुक दीवार है जो हमने प्रेम नाम से ढक दी है? लगाव हमेशा असुरक्षा को जन्म देता है। जहां लगाव है वहां ईर्ष्या होगी, तुलना होगी और नियंत्रण की इच्छा होगी। तुम चाहोगे कि दूसरा तुम्हारा रहे, तुम्हारे हिसाब से जिए। तुम उसे अपने विचारों के सांचे में ढालना चाहोगे, और इसी बंधन में प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। प्रेम में यह भय नहीं होता। प्रेम किसी को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह कहता है, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, और अगर तुम्हें उड़ना है तो मैं तुम्हारे पंखों को आशीर्वाद देता हूं। लगाव सुरक्षा देता है, लेकिन प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम का सौंदर्य इसी स्वतंत्रता में है। वह किसी शर्त पर नहीं टिका होता, वह किसी क्योंकि पर निर्भर नहीं होता। वह बस होता है जैसे आकाश, जो किसी को रोकता नहीं पर सबको अपनी गोद में समेट लेता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह खोने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। जैसे नदी का जल समंदर में मिलकर अपना रूप खो देता है पर जल बना रहता है, वैसे ही प्रेम भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, भले ही व्यक्ति, परिस्थिति या समय बदल जाए। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वह समझ और करुणा चाहता है। वह कहता है, तुम्हारी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, भले ही वह मेरे साथ न हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम वहां खिलता है जहां मन मुक्त है। लगाव मन को संकुचित करता है, वह भय को जन्म देता है, लेकिन प्रेम मन को विस्तार देता है, वह आकाश की तरह अनंत है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे जाने देना जानते हो, तो तुम प्रेम की परिपक्वता को समझते हो, क्योंकि सच्चा प्रेम पकड़ में नहीं आता, वह केवल महसूस किया जा सकता है, मौन में, स्वतंत्रता में और करुणा में। प्रेम वह नहीं जो किसी को बांध ले, प्रेम वह है जो दोनों को मुक्त कर दे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम को समझने के लिए तुम्हें मन को शांत करना नहीं, बल्कि देखना है कि वह अस्थिर क्यों है। हम में से अधिकांश लोग प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं, ध्यान, साधना, उपवास, प्रार्थना या किसी व्यक्ति के माध्यम से। हम सोचते हैं कि अगर मन को जबरदस्ती शांत कर दिया जाए तो प्रेम का अनुभव हो जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, शांति को पैदा नहीं किया जा सकता, उसे केवल देखा जा सकता है। जब तुम अपने भीतर के शोर को, अपनी बेचैनियों, इच्छाओं, भय और उलझनों को पूरी सजगता से देखते हो, तो वह देखना ही परिवर्तन बन जाता है, क्योंकि देखने की प्रक्रिया में कोई प्रयास नहीं, कोई विरोध नहीं होता, वह केवल साक्षी भाव होता है। जब मन यह देखता है कि वह अस्थिर है, तो उसकी अस्थिरता धीरे धीरे पिघलने लगती है, और जब वह पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तब कुछ ऐसा प्रकट होता है जो शब्दों से परे है। वही प्रेम है। यह प्रेम किसी प्रयास का परिणाम नहीं है,
यह कोई अभ्यास, कोई तकनीक नहीं। यह तब उत्पन्न होता है जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है, जब वहां कोई मैं नहीं बचता जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा हो। प्रेम को पाने की कोशिश करना उसे खो देना है, क्योंकि कोशिश हमेशा समय में होती है। जब तुम कहते हो मैं प्रेम करूंगा, तब तुम भविष्य की बात कर रहे हो, और प्रेम भविष्य में नहीं होता, वह केवल अब में होता है। वह तब होता है जब समय ठहर जाता है, जब मन किसी लक्ष्य की दिशा में नहीं भाग रहा होता। मौन में प्रेम का जन्म होता है, वह मौन जो मृत नहीं बल्कि जीवंत और सचेत है। वह मौन जो भीतर की हर हलचल को देखता है, बिना किसी निर्णय, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उस मौन में कोई केंद्र नहीं रहता, और जब केंद्र मिट जाता है तब मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। वह अनुभव ही प्रेम है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम शब्दों में नहीं है। प्रेम वही है जो तब घटता है जब मन पूरी तरह शांत होता है। इस मौन प्रेम में न कोई चाह है, न भय, न तुलना। वह पूर्ण है क्योंकि उसमें कुछ भी अधूरा नहीं। वह असीम है क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं। जब तुम प्रेम को पाने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम बस मौन में देखते हो, तब प्रेम स्वयं प्रकट होता है, जैसे भोर का उजाला अंधेरे को हटाकर नहीं लाता, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में स्वयं फैल जाता है। प्रेम तब नहीं आता जब मन शांति को मजबूर करता है। प्रेम तब आता है जब मन यह समझ लेता है कि शांति पहले से ही उसके भीतर है, मौन की तरह, जो कभी गया ही नहीं। अकेलापन और एकांत, ये दो शब्द सुनने में समान लगते हैं, लेकिन इनका अनुभव बिल्कुल अलग है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन और एकांत में वही अंतर है जो भय और स्वतंत्रता में है। अकेलापन वह स्थिति है जिसमें मन किसी की तलाश में भटक रहा होता है। वह कहता है, कोई मेरे पास हो, कोई मुझे समझे, कोई मुझे प्यार करे। अकेलापन हमेशा चाह से जुड़ा है। वह हमेशा किसी बाहरी सहारे की मांग करता है, और यही चाह उसे अस्थिर बनाती है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें भीतर एक खालीपन महसूस होता है। वह खालीपन तुम्हें डराता है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। तुम उससे भागते हो, लोगों में, मनोरंजन में, काम में, धर्म में, लेकिन वह तुम्हारे साथ चलता है क्योंकि वह तुम्हारे भीतर है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन कहता है कोई मेरे पास हो, एकांत कहता है मैं अपने साथ हूं। एकांत उसी अकेलेपन की परिपक्व अवस्था है। वह तब जन्म लेता है जब तुम उस खालीपन से भागना बंद कर देते हो, जब तुम ठहर कर उसे देखने लगते हो, जब तुम उस दर्द को बिना नाम दिए महसूस करते हो, तो धीरे धीरे उसमें एक शांति उतरने लगती है। वह शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। वह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी आदर्श पर निर्भर नहीं। वह तुम्हारे अपने होने से उपजती है। एकांत का अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों से दूर भागो, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर इतने गहरे उतर जाओ कि अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता न रहे। तुम संबंधों में रहो पर निर्भर न रहो। तुम प्रेम करो पर स्वामित्व न रखो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का स्रोत स्वयं पूर्ण है। एकांत में व्यक्ति न तो भाग रहा है, न खोज रहा है, वह बस है, मौन और सजग। जब मन पूरी तरह स्वयं में स्थिर हो जाता है, तो वह अब अकेला नहीं रहता, वह संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ जाता है। तब तुम्हें अपनी ही उपस्थिति का आनंद मिलने लगता है। तुम खुद के साथ रहकर भी ऊबते नहीं, बल्कि भीतर एक अनकहा संगीत सुनते हो। वही संगीत एकांत का है। उस अवस्था में प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है, बिना प्रयास, बिना लक्ष्य, बिना दिशा। वह किसी को पाने या खोने की बात नहीं करता, वह बस अस्तित्व की सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो व्यक्ति एकांत को जानता है वही प्रेम को जानता है, क्योंकि दोनों में कोई मैं नहीं रहता। अकेलापन हमेशा कमी से आता है और एकांत पूर्णता से। अकेलापन खोजता है, एकांत पाता है। अकेलापन रोता है, एकांत मुस्कुराता है। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है, एकांत कहता है मैं ही पर्याप्त हूं। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो जीवन से डर समाप्त हो जाता है, और जो शेष रहता है वही मौन का प्रेम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
जहां ध्यान है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां ध्यान स्वतः प्रकट होता है। प्रेम और ध्यान दो अलग बातें नहीं हैं। ध्यान वह अग्नि है जो मैं को जलाती है, और जब मैं यानी अहंकार, भय, अपेक्षा सब मिट जाते हैं, तब जो बचता है वही प्रेम है। हम प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं शब्दों में, परिभाषाओं में, रिश्तों में, पर असली प्रेम को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रेम कोई विचार नहीं है। वह एक अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत, सजग और मुक्त होता है। प्रेम कोई अभ्यास नहीं, प्रेम एक विस्फोट है जब मैं समाप्त हो जाता है। यह विस्फोट भीतर की शांति को नहीं तोड़ता, बल्कि उसी शांति को जीवंत कर देता है। वह विस्फोट मौन में होता है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं। ध्यान का अर्थ है देखना बिना किसी चुनाव के। जब तुम किसी को, किसी वृक्ष को, किसी तारे को बिना किसी चाह या नाम के देखते हो, तो उस क्षण में एक निर्मल मौन उतरता है। वही मौन प्रेम का मूल है। प्रेम किसी साधना से नहीं आता। तुम प्रेम को पैदा नहीं कर सकते, जैसे तुम फूल को आदेश नहीं दे सकते कि वह खिले। फूल तब खिलता है जब धरती तैयार हो, मौसम अनुकूल हो और बीज को कोई बाधा ना हो। उसी तरह प्रेम तब खिलता है जब मन की सारी बाधाएं, भय, स्मृति, ईर्ष्या, तुलना अपने आप गिर जाती हैं। जहां मैं नहीं वहां प्रेम है। जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं रह सकता। ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह जीवन जीने की कला है। जब तुम हर क्षण को पूरे होश में जीते हो, तो ध्यान अपने आप घटता है, और जब यह ध्यान गहराई तक उतर जाता है, तो प्रेम एक सतत धारा बन जाता है, जो न किसी पर निर्भर है, न किसी से अलग। प्रेम का यह स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। वह भावना नहीं है, न ही भावुकता। वह करुणा है, जहां तुम दूसरों के दुख को ऐसे देखते हो जैसे वह तुम्हारा अपना हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम समझते हो पर बंधते नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल उसी मन में खिलता है जो पूरी तरह मौन और निर्दोष है। जब ध्यान गहराई तक जाता है, तो प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता। वह समस्त जीवन के प्रति संवेदना बन जाता है। तुम पक्षी के गीत में, हवा के स्पर्श में, एक अजनबी की मुस्कान में उसी प्रेम को पहचानते हो, और तब समझ आता है प्रेम कोई अनुभव नहीं, वह अस्तित्व की सुगंध है। ध्यान में जब मैं की दीवार ढह जाती है, तो जो बचता है वही प्रेम है। न कोई खोज, न कोई प्रतीक्षा, बस एक जीवंत मौन जो श्वासों की तरह बहता है, शुद्ध, अनंत और पूर्ण। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो प्रेम को समझ लेता है उसे किसी ईश्वर की खोज नहीं करनी पड़ती। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि जब तुम प्रेम को समझते हो, न सिर्फ विचार में बल्कि अनुभव में, तो तुम देख पाते हो कि वही प्रेम, वही शांति, वही करुणा परमात्मा का ही रूप है। मन हमेशा खोज में रहता है, कभी ईश्वर की, कभी सत्य की, कभी मुक्ति की, लेकिन यह खोज वहीं चलती है जहां मैं अब भी मौजूद है। और जब तक यह मैं है, खोज अधूरी है, क्योंकि यह मैं ही विभाजन पैदा करता है कि मैं खोजने वाला हूं और ईश्वर खोज का लक्ष्य है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम तब होता है जब खोज समाप्त हो जाती है, जब मन शांत हो जाता है, जब विचार ठहर जाते हैं, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, तब जो बचता है वही प्रेम है। और वही प्रेम ही ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, न कोई सत्ता जो तुम्हारे ऊपर बैठी है। ईश्वर कोई नाम नहीं, कोई विश्वास नहीं। वह जीवन की उस संपूर्णता का अनुभव है जहां प्रेम, करुणा और मौन एक साथ खिलते हैं। प्रेम ही प्रार्थना है। जब तुम सच में प्रेम करते हो, बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी नम्रता उतरती है। वह नम्रता ही ध्यान है, वह मौन ही प्रार्थना है, वह उपस्थिति ही ईश्वर का मंदिर है। जो व्यक्ति प्रेम को जान लेता है, वह किसी देवता की मूर्ति में नहीं, हर चेहरे में ईश्वर को देखता है। वह हर संबंध में, हर सांस में, हर क्षण में उस दिव्यता को महसूस करता है। जहां पूर्ण उपस्थिति है, वहीं परमात्मा है, वहीं प्रेम है। जब तुम किसी को पूरे ध्यान से देखते हो, बिना निर्णय, बिना तुलना, बिना भय के, तो उस क्षण में
तुम और दूसरा दोनों मिट जाते हैं। वह एक ऐसा क्षण होता है जहां केवल होना रह जाता है। वही होना ही ईश्वर का अनुभव है। प्रेम न पूजा चाहता है न प्रतिमा। वह केवल सच्चाई चाहता है। सच्चाई अपनी उपस्थिति में, अपने व्यवहार में, अपने मौन में। जहां छल है वहां प्रेम नहीं, जहां स्वार्थ है वहां ईश्वर नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ईश्वर को खोजने के लिए किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने भीतर के अंधकार को देखना है। जब वह अंधकार समझ में आता है तो प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। वही प्रकाश प्रेम है, वही ईश्वर है। इसीलिए जो प्रेम में जीता है वह हर क्षण ईश्वर में जीता है। उसे कोई शास्त्र नहीं चाहिए, कोई मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि उसके भीतर ही मंदिर जल उठा है, मौन की दीप शिखा के रूप में। प्रेम ही वह द्वार है जिससे होकर मन सीमाओं से परे जाता है, जहां कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, सिर्फ एक अनंत उपस्थिति होती है। वही उपस्थिति ईश्वर है, वही उपस्थिति प्रेम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां भय अपने आप समाप्त हो जाता है। भय और प्रेम एक साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि भय हमेशा पकड़ में जीता है। वह हमेशा कुछ खोने से डरता है। भय कहता है, अगर यह व्यक्ति चला गया तो क्या होगा? अगर मुझे प्रेम नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। यह डर ही स्वामित्व बन जाता है, यह डर ही ईर्ष्या बन जाता है, और यही डर धीरे धीरे प्रेम को नष्ट कर देता है। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, वह अब भी में नहीं है। वह उस कल्पना से जन्म लेता है जो मन बनाता है, एक ऐसी कल्पना जिसमें कुछ खोने का, कुछ टूटने का, कुछ बदलने का डर छिपा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय विचार का परिणाम है। जब तुम किसी बात को लेकर सोचते हो, उसके परिणामों की चिंता करते हो, अपने मन में उसकी तस्वीरें बनाते हो, तो विचार भय में बदल जाता है। विचार हमेशा समय से जुड़ा है, वह अभी में नहीं जी सकता, और प्रेम तो केवल अभी में जीता है। इसीलिए प्रेम और भय का संगम असंभव है। भय हमेशा भविष्य में भागता है, प्रेम हमेशा इस क्षण में ठहरता है। भय कहता है, मैं कुछ खो सकता हूं। प्रेम कहता है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। भय को खत्म करने के लिए तुम्हें किसी तकनीक या अभ्यास की आवश्यकता नहीं। तुम्हें बस देखना है कैसे तुम्हारा मन भय को जन्म देता है। जब तुम भय को ध्यान से देखते हो, बिना भागे, बिना दबाए, बिना समझाने की कोशिश किए, तो तुम पाते हो कि वह एक विचार मात्र है, एक छाया जो तुम्हारे ही मन ने बनाई है। भय को समझने का अर्थ है उसे बिना किसी दूरी के देखना। जब यह देखने की कला विकसित होती है तो भय अपने आप समाप्त होने लगता है, और जब भय चला जाता है तो मन में एक अद्भुत शांति उतरती है। वही शांति प्रेम का जन्म स्थान है। प्रेम किसी सुरक्षा की तलाश में नहीं होता, वह असुरक्षा में खिलता है, क्योंकि उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं। वह देने में आनंद पाता है, पाने में नहीं। जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं, जहां छोड़ना है वहीं प्रेम है। जब तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो उसमें कोई भय नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो प्रेम कभी खो नहीं सकता, वह केवल रूप बदलता है। भय हमेशा कहता है, क्या होगा? प्रेम कहता है, जो भी होगा ठीक होगा। भय बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। भय सिकुड़ता है, प्रेम फैलता है। भय कहता है, मुझे चाहिए। प्रेम कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है, भय का अंत ही प्रेम की शुरुआत है। जब विचार शांत हो जाता है, जब मन अब भविष्य की कल्पना नहीं करता, तो भीतर से एक सुगंध उठती है। वह प्रेम है जो न किसी व्यक्ति से बंधा है, न किसी परिणाम से। और तब जीवन एक गहरी स्वतंत्रता बन जाता है, जहां भय समाप्त है और केवल प्रेम शेष है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम नहीं है वहां जीवन नहीं है। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर इसका अर्थ संपूर्ण अस्तित्व को छूता है, क्योंकि प्रेम ही वह तत्व है जो जीवन को जीवन बनाता है। बिना प्रेम मनुष्य मात्र एक यांत्रिक प्राणी है, चलता, सोचता, बोलता, पर भीतर से मृत। तुम्हारे सारे ज्ञान, उपलब्धियां और सफलताएं, वे सब तब तक अर्थहीन हैं जब तक उनमें प्रेम की सुगंध नहीं।
प्रेम ही वह ऊर्जा है जो हर कार्य, हर संबंध, हर क्षण को जीवंत करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञान जोड़ता है, प्रेम मिटाता है। ज्ञान कहता है मैं जानता हूं, प्रेम कहता है मैं हूं। जब जीवन केवल ज्ञान, पद, धन या उपलब्धियों तक सीमित रह जाता है तो वह सूखा और कठोर बन जाता है। उसमें कोई गर्माहट नहीं रहती। लेकिन जब वही जीवन प्रेम से भर जाता है तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। एक मुस्कान, एक शब्द, एक मौन, सब अर्थपूर्ण हो जाते हैं। प्रेम जीवन का संगीत है। उसके बिना अस्तित्व केवल शोर है। वह हर उस जगह मौजूद है जहां तुम पूर्णता से उपस्थित हो। वह उस क्षण में जन्म लेता है जब तुम किसी चीज या व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के देखते हो। प्रेम कोई भावना नहीं, वह जीवन का सार है। हम अक्सर प्रेम को सीमित कर देते हैं, किसी व्यक्ति तक, किसी संबंध तक। पर प्रेम का असली स्वरूप सीमा रहित है। वह एक वृक्ष की तरह है जो बिना शर्त अपनी छाया और फल सबको देता है। वह जानता नहीं कि कौन योग्य है और कौन नहीं, वह बस देता है, क्योंकि देना ही उसका स्वभाव है। जब तुम प्रेम में जीते हो तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, उसमें एक गहराई आ जाती है, क्योंकि प्रेम उसे समझने की दृष्टि देता है। प्रेम वह आंख है जिससे जीवन को पहली बार सच में देखा जा सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम के बिना किया गया कोई भी कार्य हिंसा है। इसीलिए जब तुम प्रेम के बिना काम करते हो तो तुम्हारा कर्म केवल बोझ है। जब तुम प्रेम के बिना बोलते हो तो तुम्हारे शब्द खोखले हैं। जब तुम प्रेम के बिना जीते हो तो तुम्हारा जीवन केवल समय की गणना है, उसमें कोई गहराई नहीं। प्रेम जीवन को दिशा नहीं देता, वह उसे अर्थ देता है। वह मौन शक्ति है जो भीतर से तुम्हें जीवित रखती है, सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर भी। जहां प्रेम है वहीं जीवन खिला हुआ है। जहां प्रेम नहीं वहां मृत्यु की छाया है। प्रेम ही वह प्रकाश है जो अंधेरे विचारों को गलाता है, जो टूटे संबंधों को जोड़ता है, जो भय और क्रोध को पिघलाता है। जब तुम प्रेम को समझ लेते हो तो तुम समझते हो कि जीवन क्या है, क्योंकि प्रेम और जीवन दो नहीं है, वे एक ही नदी के दो किनारे हैं। जहां प्रेम है वहीं जीवन बह रहा है, और जहां प्रेम नहीं वहां केवल अस्तित्व है पर जीवन नहीं। प्रेम कोई मंजिल नहीं, यह तो यात्रा का मौन संगीत है। तुम इसे सीख नहीं सकते, तुम इसे पा नहीं सकते। तुम बस इतना कर सकते हो कि अपने भीतर के भ्रमों को देखो, और जब सारे भ्रम मिटते हैं जो बचता है वही प्रेम है। प्रेम तब जन्म लेता है जब मन पूरी तरह अकेला होता है, क्योंकि तब मन शुद्ध होता है, निर्भय होता है और मौन में होता है। दोस्तों, आज हमने कृष्णमूर्ति के अनमोल विचारों की यात्रा पूरी की। हमने जाना कि प्रेम क्या है, कैसे अकेलापन हमें स्वयं से जोड़ता है, और संबंध, लगाव और एकांत का असली अर्थ क्या है। हर अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों या ज्ञान तक सीमित नहीं है। जीवन वही है जहां प्रेम, शांति और मौन मौजूद हैं। अगर आपने इस ऑडियो बुक के माध्यम से इन विचारों को महसूस किया है तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि डर, अकेलापन और असुरक्षा अपने आप समाप्त हो रहे हैं, और आपके भीतर असली स्वतंत्रता और प्रेम की अनुभूति होने लगी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही गहरे और शक्तिशाली विचारों को आपके लिए लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया विचार सीधे आपके पास पहुंचे। याद रखिए, प्रेम, शांति और मौन की यह यात्रा सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि समझने और अनुभव करने से पूरी होती है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और स्वयं के अंदर की दुनिया को खोजते रहिए।